फखर जमान ने बॉल टेम्परिंग की है इस ये चीज़ रेफरी ने देख ली या कैमरे ने, जो भी जाहिर है सेल है जो उसका एक इमेज बना हुआ है, इस चीज़ से उसको काफ़ी धचका लगेगा। फिर ये कि हमारे कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता था कि ये रूल है। मेरे ख्याल से चीज़ें होती हैं जो SOPs होती हैं, जो डेकोरम होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, और वो तो मेरे ख्याल से सबको इतना इल्म है। कैटेगोरिकली ये बात है कि एक प्लेयर को सिर्फ अपने खेल पे फोकस करना चाहिए और बाकी चीजें जो है वो दांव पे लग चुका है, जो भी है फैसला किया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी क्रिकेट बाकी है, ये किसी भी प्लेयर की जिसकी क्रिकेट बाकी है उसको जो है खेल पे अगर फोकस करे तो ज्यादा अच्छा है। हेलो एंड वेलकम, दिस इज कुलसूम जहां एंड यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स अपडेट। जी, HPL PSL सीजन 11 में सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। कल भी जबरदस्त किस्म का मैच हुआ, कोयटा वर्सेस हैदराबाद, और कोयटा ने ये मैच 40 रन से जीत लिया, जबकि दूसरा मैच था कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। जी, आखिरी ओवर में जो ड्रामा हुआ उसके बाद ये हुआ कि कराची किंग्स को 5 रन से मिले इजाफी, और जिसके बाद कराची किंग्स ने 4 विकेटों से ये मैच जीत लिया। और मजीद हम बात करेंगे कि मैच में आखिर क्या क्या हुआ, PSL में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट है, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट है, काफ़ी उन्होंने काम किया है, ब्रॉडकास्टिंग में बहुत बड़ा नाम है। जी, मैं वेलकम करती हूँ रियाज साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कुलसुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। ये बताएं कि मैचेस देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, कोशिश तो ये होती है कि सारे मैचेस जो हैं वो देखें। तो ये बताएं कि अब तक जितने मैचेस हुए हैं कि कौन सा मैच ज़्यादा इंटरेस्टिंग था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कुलसुम। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो PSL है वो दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा ब्रांड बन के उभरा है, और इसके सॉफ्ट इमेज ने दुनिया भर में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि PCB के जो चेयरमैन हैं जी मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने जो हालिया मतलब महीनों में जो स्टेप्स लिए हैं बोल्ड, उसकी वजह से और मतलब ये कि बेहतरी आई है। जहाँ तक PSL की बात है तो PSL का तो मैंने बताया कि एक बेहतरीन ब्रांड है और दुनिया भर के बड़े खिलाड़ी दो टीमें जो आई हैं आपके पास, जी, हैदराबाद और उसके साथ साथ रावलपिंडी की टीमें। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इजाफा है, और इससे जो है एक रुझान पैदा होगा और कंपटीशन मतलब सख्त होंगे, मैचेस होंगे। और एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो यंगस्टर्स हैं उनको खेलने का मौके मिलेंगे, और फिर पाकिस्तान की टीम में भी आएंगे। आपका सवाल की तरफ आते हैं। अच्छा, यंगस्टर की आपने बात की, इसमें आपने देखे शामिल हुसैन जो बैक टू बैक उन्होंने मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, 250s उन्होंने मतलब कि या की बात दिगरे मैचेस में बनाई है, और पिछले जो ये टीम में शामिल थे उसमें भी इनकी परफॉर्मेंस जो थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, और इत्तेफाक से ये वो हो गए थे, जख्मी हो गए थे, लेकिन उसके बाद रिकवरी हुई। अच्छा, यासिर खान ने भी मतलब अच्छी बैटिंग की, उनके भी रन हैं। फिर हसन नवाज जो हैं उन्होंने भी मतलब 3rd हाईएस्ट रन है, मतलब 106 जो हैं शामिल हुसैन के टोटल 250s के साथ। इसी तरह से 83 जो हैं वो अपने यासिर खान के हैं, और साथ साथ हसन नवाज जो हैं उन्होंने 72 रन बनाए। अभी मैचेस तो नहीं हुए, अब तो मैचेस होंगे। आपका जो सवाल था उसकी तरफ आते हैं कि कौन सा मैच सबसे अच्छा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मैच था लाहौर कलंदर का और कराची किंग्स का, ये जो था फुट फिनिश मैच था। और इसमें जो है एक थोड़ी सी चीज़ हमने जो देखी कि मुसलसल एक ही पिच पर जो है कंटिन्यूसली जो है मैचेस हो रहे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे। टोटल जो था वो कम था, और अगर T20 में जब तक आप बैट्समैन जो हैं चौके छक्के ना लगाएं तो जो शायकीन है उनका इंटरेस्ट है वो टीवी पे ही बैठ के देख रहे हों, उनका इंटरेस्ट वो नहीं रहता। तो मैं ये समझता हूँ कि देखना होगा जो PSL की इंतज़ामिया है कि एक ही पिच पे और एक ही मतलब उसमें जो है ज़्यादा मैचेस, मुख्तलिफ ज़ाहिर पिचेस होती हैं, अगर उसमें मैचेस होते तो और मतलब अच्छा होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का मैच था बड़ा अच्छा मैच था, फोटो फिनिश मैच था, और उसकी मतलब जाज़बियत इसलिए भी मतलब बढ़ गई थी कि आखिरी ओवर में जाके जो एक ड्रामा हुआ, बेसिकली कहा गया कि फखर जमान ने बॉल टेम्परिंग की है। इस हवाले से क्या आपको लगता है कि उन्होंने की है? क्योंकि अभी तक तो मेरा ख्याल है कि मैच रेफरी उनके केस की समाअत भी कर रहे हैं, और पहली जिसमें उन्होंने कहा है कि नहीं, उन्होंने इनकार किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हम कौन होते हैं कहने वाले कि लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई एविडेंस नहीं है, लोग कह रहे हैं। लेकिन देखें, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब इस वक्त हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और फाइनल इन्वेस्टिगेशन होना जो है बाकी है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो जाहिर है रेफरी हैं या जो अंपायर थे, उन्होंने जो चीज़ देखी, उन्होंने मतलब कप्तान बुलाया, बैटर आए। अच्छा, कप्तान की बात करें, शाहीन शाफिदी भी कह रहे हैं हमें भी नहीं पता। सिकंदर रजा की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भी ये कह रहे थे हमें नहीं पता, हमें तो कहा गया कि भाई ठीक है आप लोग साइड पे हो जाए,
फील्डिंग पे जहाँ पे करें, जी फील्डिंग की जी पोजीशन पर जाएं और हम देख रहे हैं। तो इसी दौरान ये हुआ कि उन्होंने कहा कि बॉल टैंपिंग उन्होंने की है। जी बिल्कुल। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी। अच्छा, इसमें जितनी भी दुनिया भर की लीग्स होती हैं, क्रिकेट होती है, नो डाउट वहाँ छोटी बड़ी ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं, बाज़ औक़ात नहीं होती। तो कल की जो चीज़ थी, जो कराची और लाहौर का मैच था, उसमें ये चीज़ रेफरी ने देख ली या कैमरे ने, जो भी ज़ाहिर है जो रेफरी था उसने ज़ाहिर है एम्पायर को कहा होगा और फिर मैच जो है रुका और ये इस तरह की सिचुएशन हुई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पीएसएल है, जो उसका एक इमेज बना हुआ है, इस चीज़ से उसको काफ़ी धचका लगेगा। फिर ये कि हमारे जो दुश्मन हैं पड़ोसी, वो इस चीज़ को और हाईलाइट करेंगे, तो यहाँ नेगेटिव। तो मैं ये समझता हूँ कि 10 साल में जो हमने इसकी क्रेडिबिलिटी बनाई थी, नेकनामी बनाई थी, तो उससे इन चीज़ों को धचका लगता है। लेकिन अभी फाइनल इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है, देखें क्या होता है, कौन खिलाड़ी इसके मतलब जाल में आता है। अच्छा, लेकिन इन केस अगर फ़खर ज़मान पर हो जाता है कि ठीक है बैन लगता है, तो आप भी बताएं कि कितने मैचेस में वो नहीं खेल सकेंगे? देखें, वैसे तो अमूमन जो हमने देखा इससे पहले कि 1 मैचेस में होता है, बाज़ वक़्त में हमने कहा 2 भी मैचेस होते हैं, लेकिन अगर कोई सीरियस कोई एलिगेशन है और इसके पीछे कोई और कहानी है, तो फिर मामला जो है कहीं भी जा सकता है। ये तो है इसमें। लेकिन मुझे ये एक अजीब सी चीज़ लगी कि कल जब ये चीज़ रोनुमा हुई, तो शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था, यानी इन कवानीन का या उनको पता नहीं था जो 5 रन से मतलब दिए गए। तो अच्छा, सिक्योरिटी की प्रोटोकॉल भी बेसिकली वायलेशन हुई है। सिकंदर रज़ा कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता था कि ये रूल है, और शाहीन शाह अफरीदी भी कहते हैं ये रूल है। तो ये क्या चीज़ें चल रही हैं? क्या पीसीबी उनको नहीं बता रहा कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, इनको ये फॉलो करें? देखें, वैसे तो जो जर्नली मेरे ख्याल से चीज़ें होती हैं, जो एसओपीज़ होती हैं, जो डेकोरम होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, और वो तो मेरे ख्याल से सबको इतना इल्म है, इसलिए कि क्रिकेटर्स इतने अरसे से इंटरनेशनली मतलब क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब है इस चीज़ का कि या तो कोई ऐसा कोई लैक हुआ है कि या तो जो पीएसएल की इंतज़ामिया उसने कन्वे नहीं किया, या फिर पीसीबी ने वहाँ तक कन्वे नहीं किया, या जो फ्रेंचाइज़ हैं जिनका मतलब बाकायदा ये तरीक़ाकार होता है कि वो अपने प्लेयर्स को बताते हैं कि कहाँ कहाँ मतलब रिस्ट्रिक्शन है, क्या करना है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ हुई है, लेकिन इस अभी आप किसी को नहीं कह सकते कि किसने किया है। लेकिन मेरे ख्याल से प्लेयर्स को अवेयर होना चाहिए इन चीज़ों से, ताकि इस तरह की चीज़ें नहीं हो। और सिक्योरिटी जो है आज तो पता है आपको, मतलब एक वो बहुत ही मतलब सेंसिटिव इशू है, और बिल्कुल उस पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन जो मेहमानों का वहाँ जाना और मतलब ये कि इस तरह की चीज़ें होना, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। वो लास्ट कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई मेरी फैमिली आई थी, मैं 5-6 साल से आ रहा हूँ। सिकंदर रज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वो जिसको जस्टिफाई कर रहे हैं। सही कि इज इट करेक्ट कि एक प्लेयर खुद को जस्टिफाई करे कि मेरी फैमिली आती है, मैं इतने साल के बाद पाकिस्तान आता हूँ? क्या ये दुरुस्त है कि आप वायलेशन भी कर रहे हैं साथ साथ, और फिर आप खुद को जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि कल्प्रिट मैं हूँ, शाहीन शाह अफरीदी नहीं है? नहीं, देखें, अगर कैटेगोरिकली कोई इस पे कानून है और आप एक लकीर खींचते हैं, तो वो जो भी प्लेयर अगर कोई कहता है तो उसकी कोई ऐसे कोई मतलब वर्थ नहीं होती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अवॉइड करना चाहिए प्लेयर्स को, और इतनी बड़ी लीग है, आपकी भी मतलब प्रेस्टीज जो है स्टेक पे होती है, आप एक बड़े मतलब खिलाड़ी हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं नसीम शाह और जो है आमिर। अच्छा, ये दोनों प्लेयर्स हैं, पिंडीज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस इस वक्त इतनी अच्छी नज़र नहीं आई। नसीम शाह, आपको पता है कि पहले ही वो जो इफ्तिताही तकरीब थी जिसमें मरियम नवाज आई थी, चीफ मिनिस्टर साहब आई थी, उस पर उन्होंने एक ट्वीट किया, उनके सितारे गर्दिश में। हाँ, लगता तो ऐसे ही है। देखिए, किसी भी प्लेयर को बाउंड्री से बाहर निकल के नहीं, उसका जो डोमेन है वो खेल है, और खेल पे फोकस करें, खेल पे उनको फोकस करना चाहिए। लेकिन अब देखें जो इन्वेस्टिगेशन होगी या जो उनके पे मतलब पीसीबी ने उनको नोटिस भी दिया है ना, उनका अकाउंट जो बेसिकली हैक हो गया था। हाँ, वो ये कहते हैं। देखें, वैसे भी अमूमन ये होता है कि खिलाड़ियों के जो सोशल अकाउंट्स हैं वो हैंडलर्स जो है चला रहे होते हैं, ये तो है। लेकिन ये कि जाहिर है इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें देखा जाएगा कि ये क्या है। लेकिन कैटेगोरिकली ये बात है कि एक प्लेयर को सिर्फ अपने खेल पे फोकस करना चाहिए, और बाकी चीज़ें जो हैं वो जो इंतज़ामिया ये उसका है, कौन
किसको बुलाता है, कौन आता है। अच्छा, पास्ट में आप देखें HPL यहाँ पे हुआ था, SPL हुआ था, सिंध प्रीमियर लीग, जिसमें आसिफा भुट्टो जरदारी यहाँ पर आई जी थी। जी ठीक है, ये तमाम जो चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं या फिर बड़े बड़े शख्सियात जो होती है, पर्सनैलिटीज होती है, वो यहाँ पर आती हैं। जी बिल्कुल उनको तो मधु इसलिए किया जाता है, इनवाइट इसलिए किया जाता है जी बेसिकली। बिल्कुल, वो इसमें तो किसी का राइट नहीं बनता। बिल्कुल ऐसी ही शख्सियात को बुलाया जाता है ताकि उससे दुनिया भर को पता चले कि जी आपका मतलब इतनी बड़ी PSL है, आपका मेहमान कौन है, या जो भी कोई बड़ा इवेंट है। आपने देखे वज़राए आज़म आते हैं, सुदूर आते हैं, बड़ी जो शख्सियात होती हैं वो आती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि प्लेयर को जो है ना सिर्फ अपने खेल पे फोकस करना चाहिए, और ये मतलब जो उनके बयानात हैं ये उन्हीं लोगों के लिए रखें जो ये बयानात एक दूसरे को दे रहे होते हैं। exactly. अपने अपने शोबे में मतलब हमें रहना चाहिए। तो ये देखें, नो डाउट कि नसीम शाह की माजी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है और अभी वो यंग है, उनकी बड़ी क्रिकेट बाकी है। और ऐसे प्लेयर्स को मैं समझता हूँ कि देख के सोच के समझ के आगे बढ़ना चाहिए। वो भी कहते हैं कि क्रिकेट के माहिरीन कह रहे हैं कि अब हो सकता है कि उनका मुस्तकबिल जो है वो दांव पे लग चुका है, क्रिकेट खत्म हो गई है। कैसा है आपकी मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जिसकी जितनी उसकी वायलेशन है उसकी अगर आप समझते हैं कि उसकी सजा ये बनती है पीसीबी ने उनको शोकॉज नोटिस दिया है। पीसीबी ने उन्हें शोकॉज नोटिस दिया, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उनका भी मतलब जो कहना चाहते हैं वो भी मतलब सामने आएगी चीज, उसके बाद जो भी है फैसला किया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी क्रिकेट बाकी है। ये किसी भी प्लेयर की जिसकी क्रिकेट बाकी है उसको जो है खेल पे अगर फोकस करे तो ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक आपने आमिर की बात की थी, तो देखें आमिर तो 2017 की जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी थी, सरफराज इसके कप्तान थे, उन्होंने इंडिया के खिलाफ उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी थी और उसके बाद भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। लेकिन आजकल हम उन्हें देख रहे हैं कि वो टेलीविजन पे आ रहे हैं और ऐसे तीर ऐसे बयान देते हैं, ऐसे स्टेटमेंट दे रहे होते हैं कि बंदा शॉक्ड हो जाए। जी, जब बड़ा कोई खिलाड़ी होता है ना, उसने अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई होती है तो जाहिर है उसका एक कॉन्फिडेंट होता है। तो वो इस तरह की बातें जो है आजकल टेलीविजन पे वो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लाइन और लेंथ जिस तरह से वो अपने खेल के दौरान बॉलिंग में बरकरार रखते थे, तो उन्हें अपने लाइन और लेंथ पे ही रहना चाहिए। इसलिए कि अब भी जो भी वो क्रिकेट खेलेंगे अभी, ताकि वो उनको वहाँ पे उसका मतलब एडवांटेज वो उठा सकें। और अगर इस तरह की बातें करेंगे तो जाहिर है लोगों की नज़रों में आएंगे, फिर लोग क्रिटिसाइज करेंगे, फिर आपसे सवालात जो है वो पूछे जाएंगे। तो वो मेरे ख्याल से अगर वो समझते हैं कि उन्हें और मजीद क्रिकेट खेलनी है तो इधर जो है थोड़ा संभल के खेलें वो। राइट।